क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे नगरीय जीवन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी ही हलचल करती होगी। यहाँ ऐसे ही लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासकों को लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, पर शायद उन चीज़ों पर लिखते होंगे तो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों में या किसी उद्योग स्थल की तरह ही चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्में कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, इनमें बच्चे खेलते होंगे। उसके बाद देखेंगे हम नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तावे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तावे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ इनमें मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक होते हैं। उसके बाद देखेंगे आज से 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान जो मिले हैं। पक्की हुई मिट्टी तथा फ्रेंच से बनी हुई तकलियाँ सूतकाते का संकेत देती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञ ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता हो। पत्थर तराशना तथा इसमें और भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके जो हम देखते हैं कि जो अच्छी तरह दर्शाई गई हैं। यहाँ किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का काम हो सकता है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था, पर हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल कर सकते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ और पुरुष दोनों ही काम में दक्ष थे। कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं तथा इनमें लकड़ी या धातुओं के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। उनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि जैसे कि हम उसमें कताई कपड़ा बुनने तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तावा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। नगर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, लोग नगर के अलावा गांवों में भी रहते थे और वहां से वे अनेक प्रकार के भोजन प्राप्त करते थे। उसमें देखेंगे कि वह पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग भी एक नई बात थी। हड़प्पा काल और हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार खिलौने मिलते हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इस सही के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। इसमें आप देख रहे हैं पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसी फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों को झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हम देखेंगे कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम किनारे धोलावीरा नगर बसा था और वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी, इसके अंदर बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और यहाँ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अभिलेखों से लकड़ी में जड़ा गया था।
उसके यहाँ पे बड़ी इमारत मिली है। मन के बनाने का काम होता था। पत्थर टुकड़े संभवतः अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के मिले हैं। उसके बाद मुद्रा मोहर और मुद्रांकन मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे हुए उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिनमें एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता था। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मोहर और बाटा का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल आयात काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे ढेर बनने लगे और जल निकास की प्रणाली नष्ट हो गई। इसके बाद हम देखेंगे बाकी, हम इसमें समाप्त हुआ चैप्टर। बाकी आप इससे क्वेश्चन करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आपने पढ़ा है कि लगभग 5 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी होंगी। इनमें बड़े बड़े मकबरे बनाए गए जिन्हें पिरामिड के नाम जाना जाता है। राजाओं मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों को साथ उनके अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेपर, वस्त्र, गहने, वाद्य आदि शामिल हैं। तो हम देखेंगे उनके साथ सेवक सेविकाओं को भी दफनाया दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो आप करेंगे। बाकी इस जो चैप्टर समाप्त हुआ है, बाकी इसको आसान से करिएगा और जब अगला चैप्टर फिर अगले क्लास में कराएंगे।